तो बेटा कल हमने आर्टिकल्स लिए थे और जो आर्टिकल्स हम कर रहे थे उसमें जो लास्ट रूल किया था हमने, तो वो किया था बिफोर एनी टाइटल। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट जो रूल है द आर्टिकल का वो है फॉर स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन क्या होता है? विशेषीकरण। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को विशेष बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को विशेष बना देते हैं, तो उसके लिए हमें द आर्टिकल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? द आर्टिकल की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड ब्लैंक पेन। अगर ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है तो कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? कौन सा आना चाहिए? कंफर्म है? सोच लो एक बार और। यस सर। अभी भी नो बोल रहे हैं, कुछ किसी ने बोला है नो, तो यहाँ पे ए आर्टिकल ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पेन को थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर दें, which I lost previous week, तो ये पेन क्या हो गया? स्पेशल हो गया बेटा। तो अब कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे? द आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? द। आई फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट प्रीवियसली। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? विशेष बना देते हैं, तो उसके लिए हमें द आर्टिकल की जरूरत होती है। और स्पेशलाइजेशन वाले केस में बिफोर स्पेशलाइजेशन या बिफोर स्पेशल ऑब्जेक्ट, पर्सन और थिंग वी विल यूज द। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, जैसे कल हमने किया था एनी टाइटल के लिए, तो वैसे ही अगर हम किसी व्यक्ति को किसी पहले दूसरे व्यक्ति की या दूसरे ऑब्जेक्ट की उपाधि दे दें, तो वहां पे भी द आर्टिकल आता है। कैसे? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास को हमने क्या किया? क्या बना दिया? शेक्सपियर ऑफ इंडिया बना दिया। तो यहां पे भी क्या आएगा? क्या? द आर्टिकल। जो उपाधि हमने उसको दी है, तो उसके लिए क्या आया हुआ है? बिफोर एनी टाइटल। किया था ना कल? ये उसी का पार्ट है ये। ऐसे ही कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, अब कैमल को क्या बना दिया? डेजर्ट का शिप बना दिया। ठीक है, शिप का टाइटल दे दिया हमने, तो यहां पे भी क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा। हो गया अभी? हो गया? यस सर। और द आर्टिकल में मेरे ख्याल से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई रहता हो तो, मेरे माइंड में तो है नहीं फिलहाल, अगर आपके माइंड में हो कोई रूल इसके अलावा तो बता सकते हो। तो ये द आर्टिकल जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स की तरफ।
इंडेफिनिट आर्टिकल्स कल बताए थे कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? ए और एन। तो जो ए आर्टिकल है उसका प्रयोग जो है कैसे किया जाएगा? जो एक रूल है इसका, बिफोर एनी कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड, बिफोर एनी कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये क्या है? क्या है? कल मैंने एक वर्ड बोला था आप लोगों को, डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है? स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का डिफरेंस है। तो ये जो ये चीज है ये दिखा रही है कि इस रूल के अंदर क्या है? क्या है? इनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है। पहले तो कह रहा है कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन फिर कह रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या बता रही है? क्या बता रही है? इनस्टेबिलिटी। तो बिफोर एनी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21। 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जो बाकी बच गए वो कॉन्सोनेंट। ठीक है, वैसे ये हाई लेवल पे जाके जो है वोवल, ओनली वोवल 20 हो जाती है इन 5 को छोड़कर, टोटल मिला के 25 हो जाता है। तो जैसे ए पेन, ए पेंसिल, ए नोटबुक, ए चौक, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो ए के मामले में। उसके बाद इसका जो एक्सेप्शन है, क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? EXCEPT क्या होता है? फर्स्ट लेसन में पढ़ा है आपने, अभी अभी जब लास्ट लेसन हमने किया था उसके अंदर आया था वर्ड। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, वो छोड़कर। तो एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। ठीक है, तो जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, या फिर यूनिक है, या फिर वन लगा लो। ठीक है, तो अब ये एक्सेप्शन क्या कह रहा है? इंस्टेबिलिटी को जो चीज दर्शा रही है वो ये है, देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है हमारे पास दोनों तीनों वर्ड में क्या आया हुआ है? क्या आया हुआ है? वावल आया हुआ है। ठीक है, यू या ओ। तो वावल होते हुए लेकिन साउंड किसकी प्रोड्यूस कर रहा है? ये कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा? ए आर्टिकल आएगा। ठीक है, और ए को हम संख्यावाची शब्द के रूप में भी प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं? जब हमें किसी वस्तु की संख्या बतानी हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, तो जब हमें संख्या बतानी हो उसके लिए भी हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया? ओके, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही।